दोस्तों, चंद्रमा हमारे पृथ्वी का मात्र एक प्राकृतिक उपग्रह है जो हमारे पृथ्वी से 3,84,804 किलोमीटर दूर रह के पृथ्वी की परिक्रमा निरंतर करता रहता है, जिससे हमारे पृथ्वी पे दिन व रात होते हैं। दोस्तों, यूं तो आपने चंद्रमा के बारे में बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको चंद्रमा के कुछ ऐसे रहस्यमयी बातों के बारे में बताएंगे जिन्हें आज से पहले आपने शायद ही सुना होगा। तो हेलो फ्रेंड, मैं हूँ राजन और चलिए जानते हैं अपने पृथ्वी के इकलौते उपग्रह चंद्रमा के बारे में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आज से करीब 4.5 करोड़ साल पहले एक मंगल ग्रह के जितना ही बड़ा उपग्रह धरती से आकर टकराया था, जिसे धरती का एक मलबा अंतरिक्ष में चला गया और गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी की परिक्रमा करने लगा। दोस्तों, ये पिंड कोई और नहीं बल्कि हमारा चंद्रमा ही था। नंबर 2, दोस्तों, धरती से देखने पर हमें चंद्रमा एक गोलाकार पिंड की तरह दिखाई देता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे चंद्रमा का आकार गोलाकार नहीं बल्कि अंडाकार है। नंबर 3, दोस्तों, आपको जानकर ये हैरानी होगी कि हमारे चंद्रमा की तरह ही 9 चंद्रमाएं हमारे पृथ्वी में समा जाएंगी और लगभग 1,77,00,000 चंद्रमाएं हमारे सूर्य में समा जाएंगी। दोस्तों, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे चंद्रमा, हमारे सूर्य, हमारी पृथ्वी से कितना छोटा है। नंबर 4, दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि यदि चंद्रमा हमारे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से फ्री हो जाए तो क्या होगा। दोस्तों, यदि चंद्रमा हमारे धरती के ग्रेविटेशनल फोर्स से फ्री हो जाए या फिर गायब हो जाए तो हमारी धरती पर केवल 6 घंटे के ही दिन रह जाएंगे। नंबर 5, दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि यदि आपका वजन धरती पे 100 केजी का है और यदि आप चंद्रमा पे जाते हैं तो आपका वजन लगभग 16 केजी का हो जाएगा। दोस्तों, ऐसा ग्रेविटी के कारण होगा। पृथ्वी की ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, जबकि हमारे चंद्रमा की ग्रेविटी 3 कुछ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। नंबर 6, दोस्तों, आप लोग चंद्रमा पे पहला कदम रखने वाले व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग को तो जानते ही होंगे, लेकिन यदि मैं आपसे ये पूछूं कि चंद्रमा पर दूसरा कदम किसने रखा था, तब आपका जवाब क्या होगा। दोस्तों, बज एड्रिन दूसरे ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सन 1969 में अपोलो मिशन के दौरान ही नील आर्मस्ट्रॉन्ग के बाद कदम रखे थे। नंबर 7, दोस्तों, हमारे चंद्रमा पे अब तक 12 लोग जा चुके हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि गैन कर्नल चंद्रमा पे कदम रखने वाले आखिरी इंसान थे। मैं आपको बता दूं कि इनके बाद से अभी तक कोई भी इंसान चंद्रमा पे नहीं गया है। नंबर 8, दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस पूरे विश्व में भारत ही मात्र एक ऐसा देश था जिसने सन 2008 में चंद्रयान मिशन के द्वारा चंद्रमा पे पानी की खोज की थी। नंबर 9, दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि चंद्रमा पे भी धरती के तरह ही भूकंप आते रहते हैं और ये धरती के मुकाबले चंद्रमा पे अत्यधिक समय तक रहते हैं। नंबर 10, दोस्तों, जिस तरह धरती का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है, ठीक ऐसे ही चंद्रमा पे भी सबसे ऊंचे पर्वत का नाम मोन्स हॉयगन्स है और इसकी ऊंचाई हमारे माउंट एवरेस्ट के ऊंचाई के आधे से भी कम है। नंबर 11, दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जब भी हम रात के समय में चंद्रमा को देखते हैं तो चंद्रमा के सतह पे हमें काले धब्बे दिखाई देते हैं, जो वास्तव में चंद्रमा की सतह पे बने गड्ढे होते हैं, जो कई सारे क्षुद्र ग्रह और धूमकेतुओं के टकराने से बने हुए हैं। नंबर 12, दोस्तों, आपने धरती पे गोल्फ के खेल को तो देखा ही होगा, लेकिन आप जानकर ये हैरान हो जाएंगे कि एलन सीफर्ड हमारे दुनिया के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने चांद की सतह पे गोल्फ खेला था। जी हाँ दोस्तों, सन 1971 में एलन सीफर्ड ने चांद की जमीन पर गोल्फ खेला था और उनके द्वारा हिट की गई गेंद लगभग 800 मीटर दूर तक गई थी, यानी कि लगभग 0.8 किलोमीटर दूर तक। नंबर 13, दोस्तों, अब जो मैं आपको फैक्ट बताने वाला हूँ इसे सुनकर शायद आप थोड़े हैरान हो जाएं। दोस्तों, बज एल्ड्रिन पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने चांद की सतह पे सबसे पहले टॉयलेट की थी। नंबर 14, दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अपोलो 10 मिशन के दौरान अभी तक चंद्रमा के 196 टुकड़े धरती पर लाए गए हैं, जिनका कुल भार 382 किलोग्राम है। नंबर 15, दोस्तों, आपको यह बात सुनकर थोड़ी अजीब लगेगी कि रात के समय में दिखाई देने वाले चांद की सतह पे काले धब्बे को चीन में चांद का मेढक कहा जाता है और वहीं भारत में इसे अशोक वाटिका भी कहा जाता है। नंबर 16,
दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि यदि आप चांद की सतह पर अपने कदम रखते हैं तो आपके पैरों के निशान चंद्रमा की सतह पर लगभग 10 सालों के लिए रहेगा। दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चंद्रमा पे कोई वायुमंडल नहीं है। नंबर 17। दोस्तों, क्या आपको पता है कि वर्ल्ड वार के दौरान अमेरिका सिर्फ अपनी श्रेष्ठता प्रदर्शित करने के लिए चांद पर परमाणु बम गिराने की सोच रहा था, लेकिन यह मिशन कभी पूरा नहीं हुआ। नंबर 18। दोस्तों, आपको जानकर यह हैरानी होगी कि चंद्रमा पे इंसान को भेजने के लिए अमेरिकी सरकार ने लगभग 10 सालों में $100 करोड़ लगा दिए थे। नंबर 19। दोस्तों, यदि आप पृथ्वी से चंद्रमा पे जाए तो वहां पहुंचने में आपको लगभग 3 दिन का समय लगेगा। नंबर 20। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आज से करीब 50 अरब साल बाद चांद धरती का एक चक्कर लगभग 47 दिनों में पूरा करेगा, यानी कि धरती पर एक दिन व एक रात लगभग 47 दिनों के बराबर होंगे। नंबर 21। दोस्तों, आपको जानकर यह हैरानी होगी कि यदि सूर्य हमारे सौरमंडल में ना होता तो हम रात के समय में चांद को कभी नहीं देख पाते, क्योंकि चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होता है। नंबर 22। दोस्तों, अपोलो 17 मिशन के दौरान एक बहुत ही रहस्यमय घटना हुई थी। दरअसल एक अंतरिक्ष यात्री के पोशाक पे चांद की सतह की मिट्टी लग गई थी, लेकिन जब वह धरती पर आया और उसकी जांच की गई तो बहुत ही चौंकाने वाली घटना सामने आई। दरअसल उस जांच में पता चला कि वह मिट्टी कोई आम मिट्टी नहीं बल्कि बंदूक के गोली में इस्तेमाल किए जाने वाले बारूद की तरह मिलती है। नंबर 23। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि चंद्रमा अपनी कलाओं के द्वारा 15-15 दिनों के हिसाब से घटता व बढ़ता रहता है, जिसकी वजह से पूर्णिमा और अमावस्या होती है। नंबर 24। दोस्तों, धरती से जब भी हम आसमान को देखते हैं तो हमें आसमान नीला दिखाई देता है, लेकिन आपको जानकर यह हैरानी होगी कि यदि आप चंद्रमा की सतह पर खड़े होकर आसमान को देखते हैं तो आसमान आपको नीला नहीं बल्कि काला दिखाई देगा। नंबर 25। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अपोलो 11 मिशन के दौरान वैज्ञानिकों ने चांद की सतह पर कुछ यादगार निशानियां छोड़ी थी, जिनमें से सोने की एक पिन, दुनिया के 73 राजनेताओं की सद्भावना संदेश, अपोलो 1 मिशन के यान का एक टुकड़ा और अपोलो 1 मिशन के अंतरिक्ष यात्रियों की याद में कुछ मेडल्स भी वहां छोड़े गए थे। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।